Good morning, children. How are you all? So, let's continue. Earlier, we have already discussed about the chapter shapes around us. तो shapes around us में हमने 2D shapes पढ़ ली अच्छे से. 3D shapes already we have discussed कि कौन कौन सी 3D shapes होती है. अब हम उसको आगे को कंटिन्यू करेंगे. अर्लियर हमने ये देखा था कि हमने ये वाला डिस्कस किया था, ये shapes डिस्कस की थी, है ना? सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड क्यूब. So today we'll continue this chapter and we'll more explore about the 3D shapes. See, हमें इसका use क्या है? Why we? So today the main topic will be the properties of 3D shapes. Okay? तो just दो बच्चों का डिस्कशन देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं बच्चे. हीना एंड आतिफ. I want to decorate this gift box for my friend's birthday. ये आप लोग भी करते. I have got ribbons, stars and pom-pom balls. Let us decorate this. है ना? मैंने देखा था आपने टीचर्स डे में जो मुझे कार्ड्स दिए थे इतने ब्यूटीफुल थे, आपने इतने सुंदर से उसे डेकोरेट कर रखा था. डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपने डेकोरेट कर रखा था. सो आप लोग को बड़ा अच्छे से डेकोरेट करना आता है. तो कहाँ कहाँ पे हम 3D सेस पे हम कहाँ कहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं वो देखते हैं. We will place one star on each face of the box. So they have this cuboid box and they want to decorate it. So face, ये face है बेटा, ये face जो उसके face है उन पे इन्होंने क्या लगाना है, स्टार लगाना है. They want to put one star on the face of the box. Wow, it look nice. Let me count how many stars we need. It has 6 faces, so we need 6 stars. क्योंकि बच्चों को पता है कि क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं. ठीक है बच्चों. अब देखो मैं भी सिंपल सा यहाँ पे बता रही हूँ, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगी. ये आपके क्यूबॉइड का फेस है, ये भी आपका क्यूबॉइड का फेस है, ये भी आपका क्यूबॉइड का फेस है. 3 फेस तो आपको विजिबल है, ठीक है, और 3 फेस बैक साइड होते हैं जो आपको दिख नहीं रहे. टोटल फेस हमारे क्यूबॉइड में कितने होते हैं, 6 होते हैं. ठीक है, तो इन्होंने देखो इस फेस पे भी स्टार लगा दिया, यहाँ भी स्टार लगा दिया, यहाँ भी स्टार लगा दिया. ठीक है. इट लुक्स रियली नाइस. लेट मी पुट रिबन्स ऑन इट्स साइड्स. अब साइड्स पे क्या लगाना है, रिबन. तो साइड्स कौन सी है, ये दिख रही है साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 साइड्स आपको विजिबल हैं. तो 9 साइड पे बच्चे क्या लगाना चाहते हैं, दे वांट टू पुट द रिबन. यस, पर हमारी 9 साइड नहीं होती है, हमारी 12 साइड्स होती हैं. क्यूबॉइड की कितनी साइड्स होती है, 12. Yes, then we need 12 ribbons for each side or edges. See, again I am saying side and edges same thing है. आपको याद रखना है. देखिए यहाँ पे यूज भी हुआ है वर्ड साइड और रिबन और edges. ठीक है. Some will be short and some will be long. अब यहाँ पे ये लाइन क्यों कही गई, some will be short and some will be long, because ये इसकी लॉन्ग साइड होगी, है ना, ये लॉन्ग साइड होंगी और ये कौन सी साइड होंगी, शॉर्ट साइड होंगी. अंडरस्टूड बेटा. चलिए. कैन वी पुट दीज बॉल्स ऑन द कॉर्नर्स. अब कॉर्नर्स क्या क्या होते हैं, देखो ये दिख रहा है, ये आपकी कॉर्नर्स है. क्या है ये, कॉर्नर्स है ना. कितने कॉर्नर्स है देखिए इसमें, क्यूबॉइड बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं. एक पीछे की साइड है तो वो भी आपको विजिबल नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने सुंदर से इसको डेकोरेट कर दिया, है ना. उसके एजेस में क्या लगा दिए, रिबन्स लगा दिए. उसके फेसेस पे क्या लगा दिए, स्टार लगा दिए, है ना. और कॉर्नर्स पे क्या लगा दिए, पॉम पॉम लगा दिए, है ना. अच्छा दिख रहा है. यस, तो टुडे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर ऑफ 3D शेप्स. ठीक है, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ बेटा, देखो ये मेरा फेस है, हमारा एक ही फेस है ना. बट सबसे पहले हम देखते हैं फेस होता क्या है. द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड इज फेस. फेस ऑफ अ सॉलिड मे बी फ्लैट और कर्व्ड. ठीक है, जो उसकी सरफेस होती है, सरफेस मतलब जहां पे आप उसको रखते हो. सरफेस ऑफ द सॉलिड, सरफेस मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये क्यूबॉइड लिया, तो इसका बाहर वाला जो पार्ट है ये इसकी सरफेस है. मैं इसको ऐसे रखूंगी तो ये इस सरफेस को टच करेगा. मैं इसको ऐसे रखूंगी तो फिर ये सरफेस को टच करेगा. मैं इसको ऐसे रखूंगी तो ये ऐसे टच करेगा, है ना. तो द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड इज फेस. ये इसका फेस होता है. फेस ऑफ अ सॉलिड मे बी फ्लैट और कर्व्ड. देखो ये फ्लैट है, ये हमारा क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का फेस क्या है, फ्लैट है. कभी कभी क्या होता है, किसी फिगर का जो उसका सरफेस होता है वो क्या होता है, कर्व्ड होता है. कोन का क्या होता है, कर्व्ड होता है.
समझ रहे, ये भी इसका एक फेस है। तो पहले तो फेस क्या होता है, द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड इज फेस। फेस ऑफ अ सॉलिड शेप मे बी फ्लैट और कर्व्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये भी ऊपर वाला भी एक फेस है, ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है, तो यहाँ पे आपको 3 फेस विजिबल हैं इस क्यूबॉइड के। नेक्स्ट में देखिए, दिस इज वन ऑफ द फेस, दिस इज वन ऑफ द फेस, अप वन इज ऑल्सो वन ऑफ द फेस एंड डाउन वन, यहाँ पे आपको 4 फेस विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो फेस समझ में आ गया बेटा। द एज इज वेयर 2 फेसेस मीट। अब एज किसे कहते थे हम लोग, याद रखिए, एज क्या था, साइड थी। एज का दूसरा नाम क्या है, साइड। तो जहां पे 2 फेसेस मीट करेंगी, देखो आपकी ये वाली फेस मीट करी और ये वाली फेस मीट करी, किसकी वजह से मीट करी, है ना, कौन सी वजह से हमारी ये जो फेस है मीट किए, ये वाली इस लाइन की वजह से मीट किए ना, इस लाइन की वजह से दोनों मीट कर गए, तो ये क्या हो गया, एज हो गई, क्या हो गई, एज, है ना। यहाँ पे दोबारा देखिए, इसको देखिए, इस फेस को दोनों फेस को जोड़ दिया, किसने जोड़ा है, इस लाइन ने, इस एज ने जोड़ा है, इस साइड ने जोड़ा है, तो ये क्या हो गई, एज हो गई, है ना। तो देखिए कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एक पीछे की साइड। ठीक है, तो हमारी अभी आपको समझ में आया कि एजेस क्या होती हैं, जो 2 फेसेस को जोड़ती हैं, जो लाइन, जो साइड 2 फेस को जोड़ेगी उसे हम एज कहेंगे। ठीक है, और एज का दूसरा नाम क्या है, साइड। मैं बार बार इसको रिपीट करती हूँ। देन नेक्स्ट इज कॉर्नर। द कॉर्नर और वर्टेक्स, देखिए दोनों वर्ड आए हैं, कॉर्नर और वर्टेक्स, इज वेयर 2 और मोर एजेस मीट, जहां पे एजेस मीट करती है। देखो ये आपकी एक एज है, ये आपकी दूसरी एज है, 2 एजेस ने यहाँ मीट किया तो ये कॉर्नर बन गया, और तीसरी एज ने भी यहाँ मीट कर दिया तो ये क्या बन गया, कॉर्नर बन गया, है ना। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, है ना, दिख रहे हैं आपको, ये सारे कॉर्नर दिख रहे हैं। तो दीज आर द कॉर्नर्स। क्लियर बच्चों। तो अब हम 1 बाय 1 एक एक फेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम एक एक 3D शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला 3D शेप जो है वो हमारा डाइस, तो हम क्यूब है, क्या है, क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है बच्चों, अ क्यूब हैज 6 फ्लैट फेसेस, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब हैव सेम शेप एंड साइड। सारे के सारे जो होते हैं, सारे के सारे फेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। इट हैज 12 स्ट्रेट एजेस। देखो ये देखो, 1 2 3 4, देखो ऐसे काउंट किया करो स्टार्टिंग से ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई, 9 10 11 12, तो कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं। इट हैज 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर्स हो गए। समझ में आ रहा है। तो क्यूब में क्या होता है, 6 फ्लैट फेसेस, 12 स्ट्रेट एजेस सीधी, एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो डाइस का बेस्ट एग्जांपल है। तो एग्जाम में भी जब आप फिगर बनाते हैं आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये कॉर्नर है, ये फ्लैट फेस है, ये स्ट्रेट एजेस हैं। थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग सिर्फ लिखते नहीं है, उसको अच्छे से दिखाइए फिगर को, उसको लिखिए, कॉर्नर कहाँ पे है, फेस कहाँ पे है, एजेस कहाँ पे हैं। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट फिगर जो आती है बच्चों, वो आती है क्यूबॉइड। क्या आता है, क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड है। अ क्यूबॉइड है 6 फ्लैट फेसेस, सेम क्यूब की तरह ही है बिल्कुल, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो क्या है इसके, एजेस हैं। फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हैं। 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हैं, डिट्टो क्यूब की तरह है। बट बेटा जो मेन डिफरेंस होता है क्यूब और क्यूबॉइड में, क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर की शेप का होता है। क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर की शेप का होता है, क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा, क्यूब का फेस स्क्वायर शेप में, क्यूबॉइड का फेस रेक्टेंगल शेप में, बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों की एजेस, फेसेस, कॉर्नर सबके सब सेम होते हैं। हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट शेप आती है सिलेंडर शेप। देखिए बच्चों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट शेप है, दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 2 प्लेन और फ्लैट
एंड वन कर्व्ड, इट हैज टू एजेस। तो पहले फेस की बात करते हैं। 1 2 3, 3 फेसेस है। ये इसका प्लेन फेस है, देखो 1 फेस, 2 फेस और 3 फेस। इन दोनों को प्लेन फेस कहा, ठीक है। ये सर्कुलर होते हैं, देखो सर्कल की फॉर्म में होते हैं। और ये वाला फेस कौन सा? कर्व्ड फेस। कौन सा फेस है? कर्व्ड फेस, ठीक है। इसको आप फ्लैट फेस भी बोल सकते हो, ये फ्लैट फेस है, फ्लैट बिल्कुल। और ये वाला कौन सा है? कर्व्ड फेस। तो कितने फेस हो गए सिलेंडर के? कितने फेस हो गए सिलेंडर के? कितने फेस हो गए? 3 फेस। सिलेंडर के फेस होते हैं 3, और एजेस कितनी होती? साइड कितनी होती? 2। देखो ये इसकी एज है, ये वाली इसकी एज है, ये वाली इसकी क्या है? एज है। अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये वाली इसकी एज है, ये इसकी एज है, ठीक है। ये जो किनारे किनारे लाइन दिख रही है ना, ये एज है लाइन, ठीक है। और फेस अंदर वाला जो फेस है, ठीक है। तो कितनी एजेस होती है? 2 एजेस होती हैं सिलेंडर में आपकी। 2 तो क्या होती है? एजेस होती हैं। 2 आपकी होती हैं एजेस, ठीक है। 2 होती हैं एजेस एंड 3 क्या होते हैं आपके? फेस होते हैं, फेस। 2 आपके फ्लैट फेस होते हैं, एक आपका कर्व्ड फेस होता है, याद रहेगा। इसमें कोई कॉर्नर दिख रहा है? कहीं चुभ रहा है आपको? कहीं कॉर्नर दिख रहा है? सो नो कॉर्नर, सिलेंडर का कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। अंडरस्टूड बच्चों? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोन, वेरी इंपॉर्टेंट शेप, ये आपका कोन है। अ कोन हैज 2 फेसेस, कोन के 2 फेस हैं। ये इसका कर्व्ड फेस है, देखो ये वाला जो फेस है वो कर्व्ड है, और ये वाला इसका फ्लैट या प्लेन फेस है, ठीक है। सो 2 फेस है कोन के, 2 फेसेस है। कौन कौन से फेसेस है? एक आपका कर्व्ड, देखो कर्व्ड, अपने हाथ से छू के देखा करो, ये वाला है कर्व्ड, और ये वाला है प्लेन या फ्लैट फेस, ओके। वन एज, एक ही एज है, देखो ये दिख रही किनारे किनारे दिख रही, जो ये वाली, ये एज है। तो ये वाली जो है बेटा, ये इसकी एज है, ये क्या है? एज है, ठीक है। एंड वन कॉर्नर, टिप, ये देखो टिप जो है इसका, ये क्या है? कॉर्नर। चुभ रहा है ना ये हाथ में, ये इसका क्या है? कॉर्नर है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो कोन में क्या होता है? 2 फेसेस, वन कर्व्ड, वन प्लेन। वन एज, एक एज होती है, बस एक ही एज होती है। और कॉर्नर कितना होता है? वन कॉर्नर, याद रहेगा। ये आपका कोन की, बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, हर एक डिफरेंट 3D शेप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि 3D शेप की फिगर्स में उसकी एक पर्टिकुलर फिगर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज नो एज, नो कॉर्नर, बट ओनली वन कर्व्ड फेस। अब देखिए बेटा, आपको ये दोनों दिख रहे हैं, ये आपको देखो शेप, देखो ये आपको एप्पल दिख रहा है, ठीक है। और ये आपका है पोमेग्रेनेट, अनार है, ठीक है। ये दोनों कौन सी शेप में है? स्फेयर की शेप में है, ठीक है। स्फेयर में क्या होता है? नो एज, इसकी कोई एज नहीं होती। नो कॉर्नर, कहीं से चुभ रहा है आपको? नहीं, नो कॉर्नर, बट हैज ओनली वन कर्व्ड फेस। एक इसका कर्व्ड, वन कर्व्ड फेस होता है। इस पूरे शेप को वन कर्व्ड फेस कह देते हैं। कभी कभी मैंने कहीं पे देखा है कि नो कर्व्ड फेस भी कहते हैं, पर छोटी क्लास में हम वन कर्व्ड फेस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, स्फेयर में नो कॉर्नर, कॉर्नर नहीं होते, एजेस नहीं होती, सिर्फ वन कर्व्ड फेस होता है। अंडरस्टूड? तो ये 4 फिगर की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसका रिवीजन करें अभी, तो हमें क्या ध्यान में रहना चाहिए? पहला हमारा क्या था? क्यूब था। क्यूब में हमारा क्या था? क्यूब, ठीक है। क्यूब में हमारे कितने फेस थे? क्यूब में हमारे कितने फेस थे? 6 फेस थे। एजेस हमारी कितनी थी? एजेस हमारी 12 थी। और हमारे फेस, एजेस ऑन कॉर्नर, कॉर्नर कितने थे? कॉर्नर हमारे थे 8, है ना, क्यूब में, CUBE क्यूब। और क्यूबॉइड में क्या था? क्यूबॉइड में भी सेम था। फेस देखो, देखो सामने सामने लिख रही हूं, फेस 6 थे, डिक्टो सेम होता है। एजेस या साइड्स कह लीजिए, एजेस कितनी थी? 12 थी। और कॉर्नर कितने थे? 8 थे, ठीक है। कॉर्नर कितने थे? 8 थे। बस डिफरेंस दोनों में सेम है, देखो क्यूब में भी क्यूबॉइड में भी। डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस ये है कि जो आपका क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर होता है। और क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल। आपको
बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा था इसके बाद हमारा था क्यूब, है ना। तो हम क्यूब में कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें जा नहीं रहा नीचे को। क्यूब में क्या होता है, अगर हम क्यूब देखें तो क्यूब के फेस कितने थे, आपका ये क्यूब है, क्यूब में कितने फेस थे, ओनली 2, फेस कितने थे, 2 थे, है ना। एजेस कितनी थी, ओनली 1, और कॉर्नर कितना था, ओनली, कॉर्नर भी कितने थे, ओनली 1, है ना। अंडरस्टूड, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर याद है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो सिलेंडर में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, सिलेंडर के कितने फेसेस हो जाएंगे, 3 फेसेस। सिलेंडर में कितने फेस थे, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमारे कितने फेस थे, हमारे 3 फेस थे, 2 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व्ड फेस। एजेस कितनी थी हमारी सिलेंडर में, एजेस हमारी कितनी थी, 2 एजेस थी, है ना। और हमारे कॉर्नर कितने थे, 0 कॉर्नर, कितने 0 कॉर्नर थे, आई बात समझ में। अब आया स्फेयर। स्फेयर में क्या था, फेस कितने थे, हमने कहा 1 फेस है, 1 कर्व्ड फेस, 1 कर्व्ड फेस है। एजेस कितनी है, 0, कॉर्नर कितने हैं, 0, है ना। तो इस तरीके से बेटा आपको अपने पढ़ने के बाद आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए कि इन सारा जो आपने याद किया या समझा, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप्स। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप्स, ठीक है। तो अभी अच्छे से हो जाएगा। क्यूब, हमारा पहला फिगर है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। हमने 5 फिगर्स को डिस्कस किया। मेरे ख्याल से आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे को पढ़ाऊंगी, तब तक आप लोग अच्छे से इसको करके रखेंगे, और मैं टेस्ट लेने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कि किसका कितने कॉर्नर्स हैं, कितने फेसेस हैं, आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है बेटा। चलो बाय बेटा, टेक केयर।